हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखा। उसमें अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ भी हमने ऑब्जर्व की अच्छे से। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इन फॉर्म ऑफ थियरम वी कैन से। ठीक है, कुछ कुछ हम थियरम्स यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट थियरम जो 8.1 है उसका प्रूफ यहाँ पे है। बाकी की जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे थियरम के फॉर्म में है, ताकि हम थियरम भी कंक्लूड करेंगे जिसमें उसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही होंगी और जिनको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। ओके, सो लेट अस प्रोसीड विथ थियरम 8.1, दैट इज a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ओके, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ऐसा हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव भी करना है। पहले हम समझते हैं फिगर के थ्रू और उसके बाद हम समझेंगे प्रूफ के साथ में। तो जैसे कि ये यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम है, से ए बी सी डी। ओके, और हम उसका एक यहाँ पे डायगोनल ए सी कंसिडर कर लेते हैं। लाइक दिस, ए सी हमने यहाँ पे एक इसका क्या कंसिडर कर लिया, डायगोनल कंसिडर करते हैं। तो पैरेललोग्राम इस डायगोनल की वजह से दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है, दैट इज ए बी सी एंड सी डी ए। ये दो ट्राइंगल्स है कि जिनको हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन अगेन प्रूव करना है, थियरम का प्रूफ अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम को सिंबॉलिकली ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर एम और ए बी सी डी। ए सी इज डायगोनल एंड टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि ये दो ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि से ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी डी ए। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ, ये हम किस तरीके से अब प्रूव करेंगे। तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाए, ये हमें मालूम है कि भाई दोनों ट्राइंगल के लिए कौन सा क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, ये हम डिसाइड कर ले। तो हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम का एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, इसके ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो AC को हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इसका एंगल A और इसका एंगल C वो इक्वल होंगे, क्योंकि Z बन रहा है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर दूसरी चीज़ हम कंसीडर करें कि भाई ये साइड्स भी पैरेलल होंगे, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AD और BC पैरेलल, AC ट्रांसवर्सल। इस तरीके से आपका Z या N जो भी कंसीडर करो वो बन रहा है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे। और दोनों ट्राइंगल के लिए AC जो हमारा डायगोनल है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, यानी कि AC साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो एंगल साइड एंगल ASA क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है,
तो देखो पहले हम ये चीज़ मेंशन कर दें कि इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो व्हाट वी कैन से और व्हाट वी कैन कंक्लूड, सो दैट so here AC is diagonal। ओके, AC को हम डायगोनल कंसीडर करते हैं, which will be transversal for AB parallel to CD and AD parallel to BC। इन दो पैरेलल लाइंस और इन दो पैरेलल लाइंस दोनों के लिए AC जो है वो क्या बनेगा, हमारा ट्रांसवर्सल बनेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम हमारे दोनों ट्राइंगल्स कंसीडर कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में वन बाय वन हम एंगल्स ले ले। पहले एंगल सपोज ये वाला, तो BAC एंगल इज इक्वल्स टू एंगल DCA। रीजन में रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर AC इज इक्वल्स टू CA, AC इक्वल्स टू CA, कॉमन साइड एंगल साइड अप्लाई कर रहा है, तो इट विल बी बेटर कि हम एंगल साइड एंगल अप्लाई कर रहे हैं, तो इट विल बी बेटर कि पहले एंगल फिर साइड एंड देन अनदर एंगल, कि भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो BCA इस ट्राइंगल का इज इक्वल्स टू DAC alternate interior angles, and therefore triangle ABC is congruent to the triangle CDA by angle side angle rule। ओके, तो ये हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये हमारा थियरम 8.1 था। आगे अब थियरम 8.2 एंड ऑनवर्ड्स जो हम थियरम्स देखेंगे उसमें इनके प्रूफ्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें वो समझने हैं। इनमें से कुछ कुछ जो है वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही है, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए, बट इन द फॉर्म ऑफ थियरम अगेन हम उनके स्टेटमेंट्स लिख देंगे और समझ लेंगे। ठीक है, और बाद में हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फटाफट ये आप लेक्चर पॉज करके लिख लेना आप। ठीक है, भले पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको टाइम दिया था लिखने के लिए, पर अब यहाँ से आप लोग लेक्चर पॉज करके ये फटाफट लिख लेना और फिर आगे कंटिन्यू करो। ओके, नाउ वन थिंग कि आप फिगर जो है वो पेंसिल और स्केल से बनाना। बार बार मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि इतनी बार कहने के बावजूद भी जब मेरे पास नोटबुक्स आती है चेकिंग के लिए, ठीक है, जो आप लेके आते हो, तब उसमें फिगर जो होती है वो पेंसिल स्केल से नहीं होती है। दूसरी चीज़, अब काफ़ी टाइम बाद हमने लेक्चर्स शुरू किए हैं, तो अब आपके कोई पेंडिंग लेक्चर्स ना रहे वो आप ध्यान में रखना खास करके, कि अब से लेक्चर में आप पैरेलल रहो, कोई भी लेक्चर्स आपके पेंडिंग ना रहे और उसमें आप पीछे ना रहो। फिर नेक्स्ट थिंग कि 8th चैप्टर यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के प्रूडेट्स जो है वो कंपैरेटिवली लेंदी भी होंगे और अगेन हर एक सम में इनके मेथड्स भी चेंज होंगे। तो 6 और 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खास करके पहले तो आपके क्लियर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ही हमने पहले ही थियरम में सीधा क्या किया, अल्टरनेट एंगल्स का यूज़ किया। तो अब अल्टरनेट एंगल्स क्या है वही अगर आपको मालूम नहीं हो तो यहाँ से ही आपका 8th चैप्टर का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए बेटर है कि 6 और 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स जो है वो खास क्लियर होने चाहिए। 7 चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये ASA क्राइटेरिया हमने यूज़ किया दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि आगे के 2 चैप्टर्स भी कितने इंपॉर्टेंट हैं।
एंड लाइक सेम वे इसके प्रूव्स में 6 और 7 का यूज होगा और प्लस इसके प्रूडेक्स जो है वो काफ़ी लेंथी होंगे। इसलिए जो मैं आपको मेथड 6 और 7 चैप्टर में फॉलो करने के लिए कह रहा था वो खास आप 8th में तो फॉलो करना ही। कौन सी? कि हम पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जितने भी थियरम्स या तो फिर एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं वो लिखने के बाद, मतलब क्लास वर्क में लिखने के बाद आपको एक और बार घर पे रिपीट करने हैं। फिर सारे एग्जाम्पल्स और पूरा एक्सरसाइज एक बार और साथ में हो जाना चाहिए। इस हिसाब से 3 बार इसका राइटिंग आपकी नोटबुक में होना चाहिए, मतलब क्लास वर्क में भले एक बार और बाकी 2 बार रफ बुक में, ठीक है, लेक्चर वाइज एंड ऑल एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज टुगेदर। इस तरीके से 2 बार रफ बुक में और 1 बार क्लास वर्क में। ऐसा करोगे तो ही ये प्रूडेड सम्स याद रहेंगे और समझ में आएंगे, ठीक है। अभी ऐसा प्रॉब्लम आपको 6 और 7 में फेस किया होगा जिन्होंने ये नहीं किया है रिपीटेशन, तो उनको लेक्चर्स वापस देखने पड़े हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, तो ये सब ना हो, आप लेक्चर्स में भी पैरेलल हो सको और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, तो उसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आगे के 2 लेक्चर में हमने सारे बेसिक टर्म्स पढ़े हैं जो वैसे आपने 8th में पढ़े हैं, ठीक है, या 8th के टर्म्स है तो भी हमने वो सारे यहाँ पे रिपीट किए हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आगे। तो 6 और 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खास आप ये रिवाइज करके रखना, याद करके रखना, और प्लस इसके सम्स आप अच्छे से रिवाइज करते जाना, ठीक है। ऐसा मत कंसीडर करना कि ये सर ने 5 मिनट फालतू में फिलोसॉफी झाड़ी, पर ये ज़रूरी है क्योंकि बाद में ये इश्यूज़ नहीं चाहिए कि भाई प्रॉब्लम हो रहा है ये वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे देखते हैं इसके थियरम्स। देखो, थियरम 8.2 जो कि हमने लास्ट लेक्चर काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में कंसीडर किया था वही है कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही लिया कि ऑपोजिट साइड्स एक तो क्या होते हैं वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, और इक्वल क्यों होते, कैसे होते हैं वो हमने लास्ट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में देखा था। फिर थियरम 8.3 इसका उल्टा रहेगा, मतलब वाइस वर्सा वाला। इफ each pair of opposite sides of a parallelogram, of a quadrilateral is equal, then इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर क्वाड्रिलेटरल के ईच पैर, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम ये कंसीडर करें तो ये कोई एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इफ ईच पैर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी और सी डी इक्वल है और साथ ही साथ में ए डी और बी सी भी इक्वल है, देन
ए बी सी डी इज पैलोग्राम। तो आपका ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप खास करके याद रखना कि जब हमें कोई क्वाड्रिलेटरल को पैलोग्राम प्रूव करना होगा तब हम इसका यूज करेंगे कि बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ पैलोग्राम। ठीक है, तो दोनों पैर का इक्वल करना जरूरी है। ठीक है, अगर सिर्फ हम इक्वालिटी शो कर रहे हैं तो दोनों पैर को इक्वल शो करना जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगा, पैलोग्राम हो जाएगा। अगर हम सिंगल पैर कंसीडर करें तो उनको पैरेलल और इक्वल कर दे, ठीक है, ए बी और सी डी को पैरेलल और इक्वल कर दे तो भी वो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, हमारा पैलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम पैरेलल नहीं शो कर रहे, सिर्फ इक्वालिटी शो कर रहे हैं, तो ए बी सी डी भी इक्वल होने चाहिए और ए डी और बी सी भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ए बी सी डी को हम पैलोग्राम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो थियरम आप लेक्चर पॉज करके लिख लो फटाफट। ओके, अब थियरम 8.3, तो 8.4 इन अ पैलोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने कल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था। इन अ पैलोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एट पॉइंट फाइव क्या होगा इसका कन्वर्स, इफ इन अ quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it's a पैलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, पैलोग्राम हो जाएगा। मतलब कि अगेन सपोज हमारे पास इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल है पहले ए बी सी डी, ओके, और इसमें इसके ऑपोजिट एंगल्स के दोनों पैर्स इक्वल होते हैं। सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, देन ABCD इज पैलोग्राम। तो हमारा ABCD जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैलोग्राम हो जाएगा। ईच पैर ऑफ, यानी कि दोनों पैर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए एंगल्स के। तो जब भी पैलोग्राम प्रूव करना हो तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अब कौन सा यूज करना, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कैसे कंडीशंस दिए हैं इस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लिख लीजिए। Okay, then now let us have a 8.6. प्रॉपर्टीज तो हमें मालूम है इसलिए उनके थियरम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो कन्वर्स वाले हैं उनकी हमें खास जरूरत पड़ेगी। जब भी पैलोग्राम प्रूव करना होगा तो ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ, नाउ 8.6 और उसका भी कन्वर्स होगा। द डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें मालूम है, प्रॉपर्टीज में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और 8.7 जो होगा वो इसका क्या होगा, कन्वर्स होगा, यानी कि उल्टा होगा
कि अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम है। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, वो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो वो क्या है? पैरेललोग्राम है। सपोज हमारे पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल है पहले, और उसके हम दो डायगोनल्स कंसीडर कर लेंगे, AC एंड BD। ओके, तो वी कैन से दैट इन quadrilateral ABCD, if AC and BD bisect each other, ये हमने कहीं से भी प्रूव कर दिया, देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ABCD क्या हो जाएगा? हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से कुछ इतने थियरम्स के फॉर्म में हमें अलग अलग प्रॉपर्टीज दी थी। खास करके ये जो कन्वर्स है इनके आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इनमें से कोई ना कोई हम एक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग अगेन लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल 1। ओके, now let us have an example 1. Show that each angle of rectangle is right angle. रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो गिवन में क्या आएगा कि भाई शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। तो रेक्टेंगल ABCD इज गिवन, then to prove कि भाई एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90। हर एक एंगल इसका कितना होता है? 90 होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो फिगर हम बना दें। रेक्टेंगल ही बनाना है हमें। ओके, से ABCD। ओके, ये रेक्टेंगल है और प्रूव यही करना है कि भाई इसका हर एक एंगल राइट एंगल है। अब ऐसा मत कहना कि सर ये तो इसका प्रॉपर्टी ही है, पर अभी यहाँ हमें प्रूव करना है तो करने पड़ेंगे प्रॉपर्टीज प्रूफ। हाँ, ओके, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट एंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ रेक्टेंगल का हमने डेफिनेशन ये एक खास करके पढ़ा था कि रेक्टेंगल
is a parallelogram in which चलो हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इतनों का यूज करना है। हाँ, क्योंकि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, ये तो हमें प्रूव करना है, इसलिए डायरेक्टली तो नहीं करेंगे। हाँ, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक तरीके का क्या है, पैरेललोग्राम ही है। तो देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। इसके ऑपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो वी कैन सी दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू द बी सी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और एक एंगल तो राइट एंगल होता ही है, एंड एंगल A is equals to 90। ठीक है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, ऐसा रखो वरना तो प्रूव ही नहीं होगा। ओके, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। हाँ, दिख रहा है। सो एंगल A is equals to 90। Now angle A plus angle B is equals to 180। Reason, co-interior angles। ठीक है, ये और ये दोनों co-interior angles है। AD और BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, तो A 90 है तो BB कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, नाउ in parallelogram opposite angles are equal, so therefore A is equals to C equals to 90 and B equals to D is also equals to 90। ठीक है, एक एंगल तो 90 लेना पड़े वरना प्रूव ही ना हो सके, इसलिए एक 90 लिया और बाकी को 90 हमने शो कर दिया। सो therefore A is equals to B is equals to C is equals to D is equals to कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। ओके, तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया। वैसे तो सीधी सी बात है, पर इस तरीके से अपने को कान पकड़ना है, वैसा है इसके अंदर। हाँ, तो लेक्चर पॉज करके ये आप एग्जाम्पल 1 लिख लो। Okay, now example 2, ओके, अब एग्जाम्पल 2 देखें। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ rhombus आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब अगेन ये प्रॉपर्टी तो था ही, लेकिन इधर अब प्रूव करना है। सो वी कैन से दैट गिवन में क्या आएगा यहाँ पे कि भाई रोम्बस ABCD इज गिवन। रोम्बस हमें दिया गया है, और टू प्रूव में क्या रहेगा कि भाई हमें प्रूव क्या करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ABCD रोम्बस में डायगोनल्स होंगे AC और BD कि जिनको हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। सो वी वांट टू प्रूव AC इज परपेंडिकुलर टू द BD। ठीक है, AC और BD एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये एक हम रोम्बस बना ले अपना, से A, B, C और D. Let us have its diagonals AC and BD. ओके, और हमें क्या करना है कि इसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर शो करना है। लेट इट बी O। ओके, सो परपेंडिकुलर डायगोनल्स को शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़े, ये हमें पहले डिसाइड करना पड़े कि भाई इनके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या शो करना पड़े, ये हमें सोचना पड़े। तो हमें ये यहाँ पे शो करना पड़े कि इसके एंगल्स जो है, ये वाले एंगल्स वो क्या है, 90 है, या कोई एक एंगल क्या है, 90 है। तो उससे हम कह सकते हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 एंगल हो गया। अब एंगल 90 कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हम डीपली थोड़ा सोचे ध्यान से। तो ये दोनों लीनियर पैर बन रहा है, AOD और COD दोनों क्या हो रहा है, लीनियर पैर बन रहा है। तो हम अगर उनको इक्वल प्रूव कर दे तो लीनियर पैर का एडिशन तो 180 होता है, और वो दोनों इक्वल है, मतलब एक 90 और दूसरा भी 90, 90 प्लस 90 180 होगा। तो अल्टीमेटली हमें AOD और COD दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़े तो अपना काम हो सकता है ये। अब दो एंगल्स अलग अलग ट्राइंगल के हैं, उनको इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो तुरंत हमें पता चल जाए कि भाई दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाए। तो AOD और COD दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो एक तो OD जो है वो इक्वल है, वो हमें नजर आ रहा है। दूसरा बाकी के जो अलग पैरामीटर्स है वो एक ही चीज हमें डिसाइड करके दे देगी, दैट इज द पैरेललोग्राम। रोम्बस का हमें डेफिनेशन मालूम है कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which all sides are equal। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है कि जिसके अंदर सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि वी कैन से दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, चारों साइड्स इसके कैसे हैं, इक्वल है। तो अब दोनों ट्राइंगल पे हम वापस आए तो अब देखो AD और CD इक्वल हो गए, OD दोनों में क्या है, कॉमन है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो OA और OC भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो दोनों एंगल्स इक्वल, दोनों एंगल्स इक्वल तो लीनियर पैर की वजह से दोनों 90 90, दोनों 90 90, तो AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल AOD and triangle COD we can say that AD is equals to CD, sides of rhombus,
फिर वी कैन से दैट OD इज इक्वल्स टू OD कॉमन साइड और AO is equals to CO. Reason, diagonals of parallelogram bisect each other. अब भी हमने थियरम में देखा, अदरवाइज प्रॉपर्टी भी है. सो देयरफॉर ट्राइंगल AOD is congruent to the triangle COD by SSS. SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. सो देयरफॉर एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD बाय CPCT. ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट बट एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180. रीजन, लीनियर पेयर. So therefore AOD equals to COD इक्वल भी है और एडिशन 180, तो दोनों कितने हो जाएंगे 90. एंड therefore AC is perpendicular to BD and therefore diagonals of rhombus are perpendicular to each other. तो रोम्बस के डायगोनल्स क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो ये अपना एग्जाम्पल 2 हो गया. ओके, सो ये आप लेक्चर पॉज करके लिख लीजिए. यहाँ तक आप लिखोगे, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एग्जाम्पल 3 से कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो लिख लो, बाद में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टेक केयर, सी यू सून.